हेलो गाइज। आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम बीए थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर से लेकर के आए हैं गुणारोपण। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कि गुणारोपण क्या होता है, इसमें क्या कार्य होते हैं, कैसे लोग इसके साथ बिहेव करते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानकारी पूरा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं गुणारोपण। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणारोपण। ठीक है, तो ये है गुणारोपण। ठीक, तो गुणारोपण एट्रीब्यूशन, हिंदी में गुणारोपण कहते हैं, इंग्लिश में एट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है गुणारोपण में। तो गुणारोपण यानी एट्रीब्यूशन का मनोवैज्ञानिक में कार्य क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, चलो जानने की कोशिश करते हैं। गुणारोपण उस मानसिक प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने या अन्य लोगों के व्यवहार को क्या करता है, व्यवहार का कारण तलाश करता है। ठीक है, व्यवहार के कारण का तलाश करता है और उसे किसी गुण या परिस्थिति, प्रयास, क्षमता, भाग या बाह्य प्रभाव से जोड़ता है। क्या करता है, उसे जोड़ता है। ठीक है, तो जोड़ देता है या समझने को प्रयास होता है, या समझने का प्रयास होता है। ठीक है, किसी कोई व्यक्ति जैसे व्यवहार करता है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि समझने को प्रयास होता है कि कोई व्यक्ति जैसे व्यवहार करता है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जानेंगे। तो गुणारोपण, इसके बाद आता है गुणारोपण का प्रकार। आइए हम लोग समझते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो गुणारोपण का प्रकार क्या होता है। तो गुणारोपण के प्रकार, मुख्य प्रकार हैं। तो आंतरिक गुणारोपण यानी इंटरनल एट्रीब्यूशन, और दूसरा अभी बताएंगे, पहले फर्स्ट का देख लेते हैं क्या है। तो आंतरिक मतलब आंतरिक गुणारोपण जो है इंटरनल एट्रीब्यूशन। ठीक है, इंटरनल एट्रीब्यूशन जो है, इसमें जब हम व्यक्ति के किसी घटना या सफलता असफलता का कारण स्वयं की विशेषताओं, जैसे मान लीजिए कि जब व्यक्ति किसी घटना या असफलता या असफल का कारण स्वयं की खोज करता है। यानी मान लीजिए कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को सफल और ना सफल होने के लिए बारे में अपना आप को सोचता है, कोसता है। ठीक है, तो उसी को इसमें कहा गया है, जिसे क्षमता, बुद्धि, प्रयास, मनोबल आदि से जोड़ता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, जैसे इसमें क्या है कि क्षमता, मनोबुद्धि मतलब बुद्धि, मन और प्रयास, मनोबल आदि से जोड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। उदाहरण और हैं, इसके कई उदाहरण हैं।
जैसे सीमा परीक्षा में सफल हुई क्योंकि वह नियमित अध्ययन करती थी। सीमा ने क्या किया कि जब सीमा पढ़ रही थी, कुछ मतलब पढ़ रही थी, तो उसने नियमित सीमा परीक्षा में सफल हुई क्योंकि वह नियमित अध्ययन कर रही थी। वो मतलब नियमित रूप से पढ़ाई कर रही थी, प्रिपरेशन कर रही थी, इसलिए वो क्या हुई, पास हो गई। ठीक है। बाह्य गुण रोपण यानी इंटरनल एट्रीब्यूशन। ठीक है। इंटरनल जब व्यक्ति किसी घटना या कारण, बाहरी परिस्थितियों, भाग्य, मौसम, दूसरे की मदद, संसाधनों की उपलब्धता आदि क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जब व्यक्ति घटना या कारण, बाहरी परिस्थिति या भाग्य, मौसम, दूसरे की मदद, संसाधनों की उपलब्धता से जोड़ता है। क्या करता है, से जोड़ता है। ठीक है। तो उदाहरण में क्या दिया गया है कि इसका उदाहरण है, सीमा परीक्षा में सफल हुई क्योंकि वह प्रश्न पत्र आसान था। मतलब जो इसका कहने का मतलब है कि जो प्रश्न पत्र में आया था वो क्या था, आसान था, इसलिए वो सीमा उसमें पास हो गई। ठीक है। तो जो संसाधन की उपलब्धता आदि है, इसका उदाहरण यही है। ठीक है। मतलब ऐसे हो सकता है। गुणारोपण के सिद्धांत। गुणारोपण के सिद्धांत। ठीक है। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन। ठीक है। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। ठीक है। तो जो ये है, जब प्रवृत्ति होती है कि हम दूसरों के व्यवहार का कारण उसकी गतिविधि यानी विशेषताओं से जोड़ते हैं, और जबकि बाहरी परिस्थिति की भूमिका को कम आकारते हैं, मतलब कम आंकड़ा देते हैं। ठीक है। कम आते हैं। ठीक है। चलते दूसरा देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति ट्रैफिक में गाड़ी तेज चलाता है तो हम कह सकते हैं कि यह लापरवाह है, जबकि यह भी हो सकता है कि उसे किसी ज़रूरी काम से जल्दी पहुंचना होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ट्रैफिक में गाड़ी तेज चलाकर जा रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्या है, लापरवाह है। हो सकता है उसको कहीं जाने की, पेपर देने के लिए जाने में देरी हो रही हो, या कोई और काम है कि या डॉक्टर के यहाँ जाना है कि अभी डॉक्टर चले जाएंगे, या हो सकता है कि जो पेशेंट है वो सीरियस हो। कई कारण हो सकते हैं, कोनो ऐसी बात नहीं है। तो ये उदाहरण था समझने के लिए। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेल्फ वार्निंग। ठीक है। सेल्फ वार्निंग वॉइस, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है, प्रवृत्ति होती है कि व्यक्ति अपनी सफलता का श्रेय खुद को देता है और असफलता का दोष बाहरी कारणों पर डालता है। जैसे मान लीजिए अभी इसमें उदाहरण दिया गया है कि जब उदाहरण है कि सफलता में मेहनती हूँ इसलिए सफल हुआ हूँ। सफलता में कहा गया है कि मैं मेहनती हूँ इसलिए सफल हुआ हूँ। असफलता प्रश्न पत्र कठिन था इसलिए मैं असफल हुआ हूँ। जैसे मान लीजिए कि जब कोई बच्चा परीक्षा में पास हो जाता है तो क्या कहने लगता है कि मैं तो इतना जानते थे, हमें मालूम था कि हम पास हो जाएंगे। ठीक है। और जब नहीं पास होता है तो क्या कहता है कि प्रश्न पत्र कठिन आए थे, समझ में नहीं आ रहा था, टीचर ने कहाँ से बना कर दे दिया। या ये भी कह सकता है कि समय से नहीं पहुँचे, वरना और लिखते तो पास हो जाते। ठीक है। तो ये कहते हैं कि कभी हमने पढ़ाई में कल
या कोई बहुत सारे बहाना ढूंढने लगते हैं, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, परिभाषा इसका क्या है? परिभाषा में दिया गया है कि गुणारोपण मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने या दूसरे के व्यवहार का कारण खोजकर उसे किसी गुण यानी गुण या परिस्थिति, प्रयास, क्षमता या बाहरी कारण से जोड़ता है। जो मान लीजिए कि जब ये कोई व्यक्ति होता है जिसमें व्यक्ति अपने दूसरे व्यवहार का कारण खोजकर स्वयं खोजता है और किसी गुण यानी किसी चीज़ जो अच्छा काम करता है उसकी परिस्थितियों से प्रयास, क्षमता या बाहरी कारणों से जोड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, चलते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? जैसे कि मुख्य बिंदु ये है, ठीक है, यह सामाजिक मानववैज्ञानिक एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, दूसरा है व्यक्ति सफलता और असफलता का कारण खोजता है। क्या करता है? सफलता का भी खोजता है और असफलता का भी खोजता है कारण दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और स्वयं से संबंधित होते हैं और वे बाह्य परिस्थिति से संबंधित होते हैं। जैसे अतिरिक्त होते हैं तो स्वयं से होते हैं, संबंधित होते हैं, और जो बाह्य होते हैं वो बाह्य परिस्थिति से संबंधित होते हैं। अभी इसका भी उदाहरण मिलेगा। ठीक है, जैसे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये क्या है? पहला है। ठीक है, ये जो वाला है ये पहला है। ठीक, दूसरा है जो गुणारोपण में गलत धारणाएं भी बन सकती हैं। क्या होती है? गुणारोपण जो है ये गलत धारणाएं भी बन सकती हैं, जैसे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, सेल्फ सर्विसिंग बायस हो सकता है। ठीक है, ये गुणारोपण के प्रकार देखते हैं। क्या है प्रकार? यानी अतिरिक्त गुणारोपण, यानी अर्थ प्रकार में क्या हो? प्रकार में दिया गया है अतिरिक्त गुणारोपण और अर्थ में दिया गया है व्यक्ति की क्षमता, ठीक, प्रयास, गुणा से संबंधित होता है। क्या कहते हैं? व्यक्ति के, ठीक, अब अलान हो गया है, व्यक्ति की क्षमता, प्रयास, गुण से संबंधित होता है। और वह बाह्य में क्या होता है? इसमें क्या होता है? दूसरे में बाह्य गुणारोपण में बाह्य परिस्थिति से संबंधित होता है। क्या होता है? बाह्य परिस्थिति से संबंधित होता है। ठीक है, महत्व में क्या है? महत्व आत्मविश्लेषण में सहायक होता है। दूसरा है कि सफलता और असफलता के कारण स्पष्ट करना होता है। ठीक है, तीसरा है कि व्यक्ति की विकास में मदद करता है। फिर मानसिक तनाव का कारण कम करता है। परामर्श और शिक्षा उपयोगी है। और अतिरिक्त उदाहरण हैं। ठीक है, अतिरिक्त उदाहरण गुणारोपण वह डॉक्टर इसलिए बना क्योंकि उसमें लगातार स्मरण किया था। ठीक है, मतलब लगातार मेहनत किया इसलिए वो डॉक्टर बन गया। बाह्य गुणारोपण में क्या होता है? वह डॉक्टर इसलिए बना क्योंकि उसके परिवार ने आर्थिक मदद की। जैसे मान लीजिए कि किसी के घर वाले उसके आर्थिक मदद या उसके सहयोग किए। ठीक है, इसलिए वह क्या बना? डॉक्टर बन गया। दूसरा क्या है कि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, यानी इसमें कहा गया है कि राहुल देर से आया तो लोग बोले वह गैर जिम्मेदार है, जबकि वो ट्रैफिक जाम में भी कारण हो सकता है। मतलब कहने का मतलब कि वो देर तो हो गया, गैर जिम्मेदार लोग बता रहे हैं, लेकिन क्या हो सकता है कि उसे ट्रैफिक में फंस भी सकता है। कहीं जा रहा है, ट्रैफिक ज़्यादा लगी हुई है तो क्या हो सकता है? फंस सकता है। इसलिए
उसे कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं फ्लेक्शन कार्ड। ठीक है, फ्लेक्शन कार्ड 1, फ्लेक्शन कार्ड 1 में देखते हैं क्या है, गुणारोपण क्या है। ठीक, तो अपने या दूसरे के व्यवहार का कारण खोजने की मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? अपने या दूसरे के व्यवहार का कारण खोजने की प्रक्रिया मानसिक गुणारोपण कहलाती है। ठीक है, यह मानसिक प्रक्रिया है। फिर चलते हैं दूसरा, देखते हैं इसमें क्या है, अतिरिक्त गुणारोपण का उदाहरण बताइए। क्या कहता है? अतिरिक्त गुणारोपण का उदाहरण बताइए। तो इसमें उत्तर में क्या दिया गया है कि रवि परीक्षा में पास हुआ क्योंकि उसने बहुत मेहनत किया। ठीक, क्या हुआ? रवि परीक्षा में इसलिए पास हुआ क्योंकि उसने बहुत मेहनत किया, इसलिए उसने पास हो गया। ठीक है, पास हो गया। फिर चलते हैं आगे, देखते हैं बाह्य गुणारोपण में, बाह्य गुणारोपण बताइए। तो रवि अपने, क्या हुआ? रवि परीक्षा में पास हुआ क्योंकि प्रश्न आसान थे। क्या थे? आसान थे। ठीक है, और आगे अब नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ठीक है बच्चों, आज का इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।